देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग YouTube में जो स्ट्राइक आती है उसके बारे में बताएंगे कि उससे आप लोग किस तरीके से, उससे अच्छा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे किस तरीके से आप लोग निपटारा करेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है वो मिलने से कुछ क्रिएटर जो होते हैं वो निराश और परेशान हो जाते हैं, मगर उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कम्युनिटी दिशा निर्देश कई प्रकार के होते हैं, जो मतलब एक गाइडलाइन है ना। तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो आपके में कभी भी स्ट्राइक नहीं आएगी। अच्छा, इनके प्रकार किस प्रकार से होते हैं, उनके तीन हम ऑप्शन बता रहे हैं आपको। कि सबसे पहले तो आपको किसी दूसरे के नाम के खिलाफ़ काम करने की नीति जो होती है उसके खिलाफ़ कभी काम नहीं करना चाहिए। और तो तीनों के नाम बता के फिर उसके बारे में बताएंगे। और दूसरा, बच्चों की सुरक्षा के लिए बनी नीति। और तीसरा, उत्पीड़न के खिलाफ़ बनी नीति। ठीक है, ये तीन प्रकार के हो गए जिनका उल्लंघन आप नहीं करेंगे तो आपके चैनल पर कभी भी स्ट्राइक नहीं आएगी। तो पहला है कि नाम के खिलाफ़ जो है ना, किसी दूसरे का नाम का इस्तेमाल करके, जैसे मान लीजिए आप कभी उसको यूट्यूब में इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, कोई कोई होता है कि उनका नाम लेकर उनको उल्टा सीधा बोलते हैं और पॉपुलैरिटी लाने के लिए चैनल पे बड़े बड़े यूट्यूबर को गाली देते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इसका यूट्यूब ये दिशा निर्देश के खिलाफ़ है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए जैसे वीडियो बना रहे हैं आप, ठीक है, तो कभी आप दिखा रहे कि नाइफ़ जो चाकू का इस्तेमाल कर लिया या कुछ कर लिया इस तरीके से, तो बच्चे इससे क्या होते हैं, जो आप कर रहे हैं वो बच्चे तो नहीं जानते हैं ना। तो बच्चे की सुरक्षा को रख के सारी वीडियो आपको बनानी चाहिए। ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाना चाहिए जिससे कि बच्चे उत्साहित होकर घर पर वो करने लगे। तो उस सुरक्षा को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और जो तीसरा है वो है उत्पीड़न। उत्पीड़न मतलब कि जैसे कोई वीडियो बना रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं आप या वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें किसी को मार कूट या किसी को परेशान करना, तो ऐसा अगर करेंगे आप लोग आप वीडियो पे, तो यूट्यूब एक वार्निंग या स्ट्राइक आपको भेजने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये उसके जो दिशा निर्देश हैं उसके खिलाफ़ है। तो आइए जानते हैं कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने में क्या होता है। अगर आप मान लीजिए कि इनका उल्लंघन करते हैं तो यूट्यूब की तरफ से क्या होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि देखो हमने लिख लिया है, उल्लंघन करने पर यूट्यूब की तरफ से एक चेतावनी मिलेगी आपको। तो चेतावनी मिलने के बाद ये देखा जा सकता है कि आपने किस नीति का उल्लंघन किया है और आपको आगे कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। आपके पास तीन विकल्प होंगे, मतलब तीन ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो जो चेतावनी आपको मिलेगी उसमें आपको देखा जा सकता है, पहले जो था उसमें एक स्ट्राइक आ जाती थी, मगर अब जो अपडेट हुआ है तो आपको जो चेतावनी जब यूट्यूब की तरफ से आएगी तो उसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि किस वजह से हमारे चैनल पर ये चेतावनी आई है। पहले स्ट्राइक नहीं भेजता यूट्यूब, पहले आपको चेतावनी भेजता, वार्निंग भेजता है। ठीक है, तो जो मतलब तीन ऑप्शन होते हैं उनसे निपटने के लिए जो आपके पास चेतावनी आती है, तो वो क्या क्या होता है दोस्तों कि एक तो ये होता है कि जिस नीति का आपने उल्लंघन किया है, मतलब कि जिस भी कम्युनिटी दिशा निर्देश का आपने उल्लंघन किया है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग ट्रेनिंग ले लें। उसमें ऑप्शन रहता है ट्रेनिंग का, तीन ऑप्शन रहते हैं, तो एक ऑप्शन उसमें ट्रेनिंग का भी रहता है। जैसे आपने किसी का उल्लंघन किया तो उसमें आपको चेतावनी आएगी, उसमें ट्रेनिंग का भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको चैनल पर मिली चेतावनी 90 दिनों में हट जाएगी। आप ट्रेनिंग ले लेते हैं अगर, तो 90 दिनों में जो चेतावनी होती है वो 90 दिन के अंदर हट जाती है। ठीक है, मतलब 90 दिन लगते हैं उसको हटने में। ठीक, और हालांकि इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि 90 दिनों में वही गलती आपने दोबारा तो नहीं की है। ठीक है, तो उसका ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप दोबारा नहीं करेंगे उस गलती को तो ये 90 दिनों में ये वाली चेतावनी आपकी हट जाएगी। अब और क्या है दोस्तों, और है कि अगर आपको लगता है कि चेतावनी गलत आ गई है, कभी कभी होता है, यूट्यूब भी मशीन है एक दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि चेतावनी जो है वो गलत आ गई है, तो आप उसके खिलाफ़ जो चेतावनी के खिलाफ़ आप अपील कर सकते हैं। अपील का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, तो एक ऑप्शन होता है कुछ ना करें। तो इससे यह चेतावनी आपके चैनल पर हमेशा बनी रहेगी। मगर ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों
कि इन विकल्पों को अपने हिसाब से भी चुना जा सकता है। ठीक है, तो जो ये विकल्प हैं इनको हिसाब से अपने किस तरीके से चुना जा सकता है कि ट्रेनिंग लेने के साथ साथ अपील भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी अपील अस्वीकार कर दी जाती है तो आपको ट्रेनिंग लेने का विकल्प अब भी मिल सकता है। अगर बाई चांस आपने ऐसा नहीं होता कि आपने अपील कर दिया कि उसके खिलाफ़ कि ये गलत है, तो आपको ट्रेनिंग का ऑप्शन हट जाएगा। ट्रेनिंग का ऑप्शन तो बना ही रहेगा। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से ट्रेनिंग आपको ले लेनी चाहिए। इसके फ़ायदे बहुत हैं दोस्तों, कि ट्रेनिंग लेने से आपके चैनल पर जो मिली चेतावनी हट सकती है। ठीक है, वो तो 90 दिनों में हट जाएगी। साथ ही कोई अलग नीति का उल्लंघन पर भी आपको सिर्फ चेतावनी ही मिलेगी अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपने किसी और जो उसका दिशा निर्देश का उल्लंघन कर दिया तो आपको पहले अब चेतावनी ही मिलेगी। तो 90 दिन के अंदर अगर आपको दो बार दिशा निर्देश जो होते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन, उसका उल्लंघन कर दिया अगर, तो 2 बार आपको चेतावनी मिलेगी। ठीक है, जो 2 बार चेतावनी यूट्यूब देगा। मगर आपने अगर 90 दिनों के अंदर तीसरी गलती वही कर दी, ठीक है, तो फिर आपके मोबाइल पे यूट्यूब से रिलेटेड स्ट्राइक आ जाएगी। तो स्ट्राइक का मतलब क्या है दोस्तों? स्ट्राइक अगर पहली स्ट्राइक जब आएगी आपकी दोस्तों, तो आपके फ़ोन पे 1 हफ्ते के लिए आपका यूट्यूब चैनल लॉक कर दिया जाएगा। उसमें आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, और कोई ज़रूरी उसमें जो फेरबदल होता है वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्राइक अगर दोबारा आ गई, देखो 90 दिनों का समय इस स्ट्राइक पे भी होता है। 90 दिन के अंदर अगर आप दोबारा गलती कर रहे हैं वही वाली, तो दोबारा स्ट्राइक आ जाएगी। तो दोबारा स्ट्राइक आने पे 2 हफ्ते के लिए आपका चैनल लॉक हो जाता है। ठीक है, और अगर आपका ये समझ लीजिए कि 90 दिन के अंदर आपने तीसरी गलती कर दी, तो आपके चैनल पर फिर स्ट्राइक नहीं आएगी, फिर आपका चैनल जो है यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। और अब आप यही समझ सकते हैं कि 90 दिनों के अंदर आप इतनी गलतियाँ पहली बात तो आप करेंगे नहीं, जानबूझ के कोई गलती करता नहीं। ठीक है, अगर स्ट्राइक आ रही तो उसके बारे में समझिए। और 90 दिनों का समय होता है, तो उसमें आप लोग सचेत रहिए। और सबसे पहली बात तो अगर आप